मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं मुगल साम्राज्य का परिचय के विषय में चर्चा किया जाएगा। इससे पहले देखिए, जो मैं मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसमें मैं बताया था आपको 3 मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर किस प्रकार आक्रमण करते हैं और कैसे भारत का जो माल होता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा मात्रा में जो सामान होता है उसे लूट कर लेकर जाते हैं। जन धन की काफ़ी हानि होती है उससे। और इसके बाद में फिर आता है दिल्ली सल्तनत आता है। दिल्ली सल्तनत के बाद में आता है, दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी वारिस होता है वो आपका लोदी वंश का रहता है, इब्राहिम लोदी, जो मतलब एक तरीके से बहुत ही कमज़ोर था। इसलिए 19-20 अप्रैल 1526 में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर उसके ऊपर एकाएक आक्रमण करता है। और इसके फेमस तोपजी रहते हैं मुस्तफ़ा अली, और इसके बाद में अली रहता है, और इसके बाद में उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, दो इसके बहुत ही मतलब होनहार टाइप के या बहुत ही कुशल जो तोपची रहते हैं वो रहते हैं। इनके मदद से ये आपका पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है उसको जीत लेता है। तो अब देखिए, बात करता हूँ मुगल साम्राज्य। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो भारत में जो मुगल साम्राज्य होता है, मुगलिया सल्तनत का जो पहला वारिस था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जिसने मुगलिया सल्तनत की स्थापना की थी। अब जो मुगल साम्राज्य होता है इसका शुरुआत होता है 1526 से लेके 1857, बीच में इसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। बाबर के बाद ही इसका जो लड़का होता है हुमायूं, वो बहुत ही कमज़ोर रहता है, इसलिए उसका जो है कि गैपिंग हो जाता है। 1530 से लेके 40 तक चलता है, फिर 10 साल का गैप हो जाता है। 1550 से फिर 55 बीच में वो आ जाता है, जिसको शेरशाह सूरी, जिसने जीटी रोड का निर्माण किया था। तो सबके विषय में चर्चा किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात किया जाता है मुगल साम्राज्य। तो जो मुगल साम्राज्य होता है इसका टाइम पीरियड आपसे पूछा जाता है कब से कब तक चलता है। तो 1526 से लेके 1857 एडी तक चलता है आपका मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक रहता है बाबर रहता है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसने किसका उपाधि धारण किया था? इसने मतलब कि बादशाह की उपाधि धारण किया था। इसकी जो खानदानी उपाधि थी मिर्जा उमर शेख मिर्जा, जो इसके डैडी थे। इसने क्या किया, कहा मैं डैडी जी वाला मतलब एक तरीके से वो टाइटल नहीं लूंगा, इसलिए इसने मिर्जा की उपाधि को मतलब त्याग दिया और बादशाह की उपाधि धारण किया। इसलिए इसको कहा जाता था बादशाह अकबर कहा जाता था। अभी इसका मतलब एम्पायर के नाम से हॉट स्टार बादशाह बाबर कहा जाता था। अकबर तो इसके लड़के का नाम था, इसके नहीं, इसका पोता था। अकबर इसका पोता था। देखिए मैं बता रहा हूं इसमें क्या होता है ना, मैं ऐसे ही चेक कर रहा था आप लोग को कितना पता है। तो देखिए, पहले बाबर होता है, बाबर के बाद में आता है हुमायूं के बाद में आता है अकबर के बाद में आता है जहांगीर के बाद में आता है शाहजहां, और शाहजहां के बाद में आता है औरंगजेब आता है। फिर इसके बाद में इनका हालत काफी खराब हो जाता है, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह आता है। फिर इसके बाद में सबसे जो लास्ट में होता है बहादुर शाह जफर दूती, जो 1857 की क्रांति में भाग लेता है और जिसको रंगून जेल में भेज दिया जाता है। कहा जाता है रंगून में किसकी मृत्यु हुई है? तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पे होती है? रंगून में होती है। काला पानी की सजा जिसको सुना दिया जाता है। तो इतना देखिए, बात करते हैं बाबर। तो जो बाबर होता है ये आपका 19 से 20 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिससे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। और इसके बाद में देखिए, इसका जो टाइम पीरियड होता है ये 1526 से लेके 1530 एडी तक इसका टाइम पीरियड चलता है। किसका? अकबर का चलता है। फिर इसके बाद में अकबर के बाद में आता है हुमायूं रहता है। और जो बाबर होता है ना, अकबर बार आ जा रहा है जी। अकबर बहुत ही मतलब सही था, जो हिंदुओं को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हिंदुओं का प्रिय था, अकबर था। तो देखिए, जो बाबर रहता है, बाबर का लड़का रहता है हुमायूं। तो हुमायूं जो गद्दी पे राज करता है 1530 से लेके 1540, फिर आपका 10 साल का गैप होता है। और इसके बाद में 1550 से लेके 1555 होता है। इस तरीके से टोटल कहाँ तक 1530 से मानेंगे
लेके 1555, अब समझ लीजिए 10 साल तक ये घूम रहा था। 10 साल तक घूमने के बाद ये आपका आया 1530 से 1540, 10 साल घूमा, फिर आपका जो है कि यहाँ से 1550 से 1555, फिर हुमायूं के बाद में आता है अकबर आता है। हुमायूं के बाद में कौन आएगा? अकबर आता है। अकबर शासन करता है 1556 से लेके 1605, 1556 से लेके 1605 तक कौन शासन करता है? अकबर शासन करता है। फिर अकबर के बाद में आता है जहांगीर, अकबर का लड़का रहता है जहांगीर रहता है, और जो जहांगीर होता है ये 1605 से लेके 1627 तक शासन करता है। कौन? जहांगीर शासन करता है। और जहांगीर के बाद में फिर कौन आता है? जिसने ताजमहल बनाया था अपनी बीबी के याद में, उसका नाम क्या है? शाहजहां है। तो शाहजहां रहता है। शाहजहां कब से कब तक करता है? 1628 से लेके 1657 AD तक करता है। कौन? शाहजहां करता है। फिर इसके बाद में शाहजहां के बाद में औरंगजेब आता है। औरंगजेब भी थोड़ा कमज़ोर रहता है, उतना ताकतवर नहीं रहता है जितना अकबर रहता है और जितना बाबर रहता है। मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक है वो बाबर रहता है। और देखिए, यदि आपसे पूछा जाता है मुगल साम्राज्य की भाषा कौन सी थी, तो मुगल साम्राज्य की जो भाषा थी तुर्की भाषा थी। मुगल साम्राज्य की जो भाषा थी वो क्या थी? मुगल साम्राज्य की जो भाषा थी वो आपका तुर्की भाषा थी। और इसके बाद में दिल्ली सल्तनत देखिए, थोड़ा सा ये अलग है। मुगल साम्राज्य की जो भाषा रहती है फारसी रहती है, इसको आप लिख लीजिएगा सही से। मुगल साम्राज्य की भाषा फारसी रहती है। और जो दिल्ली सल्तनत होता है उसमें मैं बताया नहीं, दिल्ली सल्तनत की जो भाषा होती है टर्की रहती है, तुर्की रहती है, क्योंकि वो तुर्क सब रहते हैं। जैसे आपका तुर्क में कौन कौन सा हो जाएगा? महमूद गजनवी हो जाएगा, मोहम्मद गोरी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ये सभी कौन से रहते हैं? सभी तुर्क रहते हैं। खिलजी वंश तक भी रहता है। फिर इसके बाद में जो तुगलक वंश होता है उसमें भी तुर्क ही रहते हैं। सैयद वंश में भी रहते हैं। लेकिन जैसे ही लोधी डायनेस्टी स्टार्ट होता है तो लोधी जो वंश होता है वो अफगानी रहते हैं। तो आपका देखिए, जो दिल्ली सल्तनत की भाषा होती है तुर्की भाषा होती है, और मुगल साम्राज्य की जो भाषा होती है फारसी भाषा होती है। फिर देखिए, बात करता हूँ औरंगजेब का शासन पीरियड होता है 1657 से लेके 1700 आपका 7 तक होता है। 1657 नहीं, 1600 ये आपका 1658 हो जाता है। 1658 से लेके 1707 तक होता है। और ये इतना ये 1628 सही है। 1628 से लेके 1657, फिर 1657 से लेके 1707 तक ये आपका हो जाता है। ये भी कितने साल तक करता है? 49 साल तक। 49 साल तक ये शासन करता है। और देखिए, बाबर जो अकबर होता है, अकबर भी 49 साल तक शासन करता है। औरंगजेब भी 49 साल तक शासन करता है। और मुगल साम्राज्य में इसके बाद में आते रहते हैं फर्रुख सियर को मैं बताया था, जो अब आपका बता रहा था दिल्ली सल्तनत। फर्रुख सियर को कहा जाता है घिड़ित कायर। फर्रुख सियर को क्या कहते हैं? घिड़ित कायर कहा जाता है। और एक है जहांदार शाह को क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख किसको कहा जाता है? जहांदार शाह को। और जो पागल राजा जो होता है इसको कहा जाता है एमबीटी का मतलब होता है मोहम्मद बिन तुगलक जो होता है इसको पागल राजा कहा जाता है। घिड़ित कायर इसको कहा जाता है फर्रुख सियर को। और इसके बाद में एक होता है रंगीला जो राजा होता है ये आपका कहा जाता है मोहम्मद शाह को कहा जाता है रंगीला राजा कहा जाता है। देखिए, आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा, मुगल साम्राज्य की जो ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल यहाँ लिख लीजिएगा, ऑफिशियल जो ऑफिस के काम के लिए लोग करते थे, अपना ऑफिस बना दिए थे भारत को ने, तो उसी में फारसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। और इसके बाद में दिल्ली सल्तनत की जो लैंग्वेज थी वो टर्की थी, तुर्की लैंग्वेज थी। बाबर ने बाबरनामा अपनी आत्मकथा को तुर्की में लिखा था। इस तरीके से और भी इसका डिटेल वीडियो मुगल साम्राज्य का आएगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करिए और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो जय हिंद।